यस क्लास 8। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 पद परिचय के अंदर कारक पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये लिंग वचन ये आपने जान लिया है, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं। यस बच्चों, अब आप ये देखिए कारक। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि कारक हम किसे कहते हैं, है ना। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताना कारक कहलाता है। जब हम वाक्य बनाते हैं उसके अंदर संज्ञा या सर्वनाम का जो हम प्रयोग करते हैं उसके बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे हम कारक कहते हैं। एक वाक्य में क्रिया से भिन्न एकाधिक पद यानी संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है ना, जो किसी न किसी रूप से क्रिया के साथ संबंध स्थापित करेगा। जैसे आपको एक वाक्य यहाँ पर बना के दिखाया जा रहा है, मैंने अपने आने का समाचार पिताजी को पत्र में लिख दिया था। अब इस वाक्य में आप देखेंगे मैं अलग हो गया, समाचार अलग हो गया, पत्र, पिताजी, ये आदि ये शब्द किसी न किसी रूप से जो क्रिया है लिख दिया उसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। किस प्रकार से आप देखिएगा उदाहरण में, किसने लिखा, अगर हमने क्वेश्चन किया तो आपका आंसर क्या होगा, किसने लिखा, जवाब दीजिए किसने लिखा। आंसर में क्या बताएंगे आप इस वाक्य के अंतर्गत, किसने लिखा। मैंने। हाँ मैंने लिखा, वेरी गुड। अब अगर अगला बात करते हैं हम, क्या लिख दिया, आने का समाचार। यस आने का समाचार, वेरी गुड। किसे लिख दिया है, पिताजी को। पिताजी को, वेरी गुड। कैसे लिख दिया है, पत्र से। अब देखो ये सारी बातें क्रिया यानी लिख दिया से संबंधित है ना, उससे संबंध स्थापित कर रहे हैं। यानी कि ये जो संबंध स्थापित करने का जो कार्य है, मैंने, ने, आने का, पिताजी को, पत्र से, यानी यहाँ पर ने, का, को, से, ये जो है इसका परसर्ग है, कारक का परसर्ग है। ये हमारे शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, इसे हम कारक कहते हैं। बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कारक कर्ता ने, इसका परचिन्ह है ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो अरे। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे जो कर्ता है वो ने, कर्ता ने यानी राम ने, कर्म जो जिस कार्य को कर रहा है, जिस पर उसका फल पड़ रहा है, कर्म, करण जिसके द्वारा जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है ना। जैसे यहाँ आपने देखा होगा ये फूल बने हुए हैं, ये फूलों से गुलदस्ता बना हुआ है, तो फूलों से जो गुलदस्ता बना है वो करण कारक होगा, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ये हमारा अपादान होगा, यानी पृथक होने की अवस्था में, यानी अलग होने की अवस्था में यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद संबंध हमारा का के की है, जो संबंध में राम का भाई श्याम है, तो जो का के की संबंध हमारा स्थापित करता वाक्य में उसको हम संबंधवाचक कहते हैं। अधिकरण बच्चों में पर है, ये क्रिया का आधार है कि क्रिया किस तरीके से कहाँ कैसे संपन्न हो रही है, इसको हम अधिकरण, जैसे में और पर है ना। में क्या है, घर में चारपाई रखी है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो ये हमारा अधिकरण है। उसके बाद संबोधन जो है बच्चों, कई बार देखा जाता है संबोधन संज्ञा को पुकारने या आवाज लगाने के लिए किया जाता है, जैसे हे, हो, अरे, शाबाश, ये हमारा विस्मय बोधक के रूप में भी प्रयोग में आ जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया, कारक के 8 भेद क्लियर हुए आप सबको, यस या नो, यस या नो, यस। तो अब आइए हम सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में जानेंगे। क्रिया को करने वाला ही कर्ता है,
चाहे वो बच्चों सजीव हो या निर्जीव या अचेतन, किसी भी रूप में हो। जैसे कि बालक तैर रहा है, यहाँ पर बालक क्या है बताओगे? कौन बताएगा बालक क्या है? यहाँ पर बालक सजीव है या निर्जीव? बोलो, बालक सजीव है या निर्जीव? सजीव। सजीव। किसी भी बच्चे को 8th क्लास आपकी ना हैंड रेज हो रहा है, ना ही आप अनम्यूट करके जवाब दे रहे हो, वेरी बैड थिंग है ना। तो आप बालक यहाँ पर सजीव है, तो बालक तैर रहा है, यानी बालक करता है, उसके द्वारा कार्य हो रहा है तैरने का। अब दूसरा आपका वाक्य है नदी बह रही है। नदी यहाँ पर क्या है बताएंगे? नदी क्या है? मैम निर्जीव। निर्जीव। गुड। तो नदी निर्जीव है, लेकिन वो भी कार्य कर रही है, क्रिया कर रही है तैरने का। तो यहाँ पर भी कर्ता कौन है? नदी है। इसी तरह से आप देखेंगे और भी विभक्ति की हमारा ने कब लगता है। आप अगर आप सोचेंगे कि कर्ता के साथ अगर ने लगता है तो ने कब लगता है, तो बच्चों कर्ता कारक में प्राय जो ये ने विभक्ति का प्रयोग वो नहीं होता है जल्दी, और अगर होता है तो कब होता है? जो हमारा सकर्मक भूतकाल की क्रिया के साथ ने लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य सकर्मक भूतकाल की क्रिया हो तब हम ने लगाते हैं कर्ता के साथ। जैसे आपने देखा राम धनुष उठा रहा है, अली नमाज पढ़ेगा। उठा रहा है वर्तमान है, नमाज पढ़ेगा भविष्य है। ठीक है, राम ने धनुष उठा लिया, तो यहाँ पर उठा लिया, कर लिया वो काम, तो यहाँ पर ने लगा है। अली ने ईद पढ़ी, नमाज पढ़ी, ने पढ़ी, काम हो गया है, तो यहाँ पर ने लगा। इन दोनों में देखो ने नहीं लगा है, वहां ने लगा, यानी भूतकाल है और उसका सकर्मक क्रिया है कि अली ने क्या पढ़ी, आपके पास आंसर है नमाज पढ़ी। राम ने क्या उठाया, आपके पास आंसर है धनुष उठाया। तो जो आंसर के साथ यानी उत्तर के साथ हम वाक्य बनाते हैं वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक यानी कर्म के साथ, और अकर्मक जो होती है जिसके अंदर कर्म नहीं होता है। तो जिसके अंदर कर्म नहीं होता और साथ में वो वर्तमान और भविष्य की लिए वाक्य बना होता है, तो उसमें हम ने का प्रयोग नहीं करते। सिर्फ हम सकर्मक क्रिया और भूतकाल के जो वाक्य के साथ बनता है उसके साथ हम कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं। कभी कभी बच्चों हम को का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपको कहाँ जाना है, रेशमा को नौकरी नहीं करनी। इस तरह से आप देखेंगे कर्ता कारक के परसर्ग में ने का प्रयोग बहुत सीमित है, बहुत कम है ना। सकर्मक क्रिया यदि भूतकाल में होती है तभी जो है ने परसर्ग जुड़ता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पर बहुत सारा आपके उदाहरण देख लो। रोहित सोया, ये अकर्मक क्रिया है और भूतकाल में है। रोहित सोया, ये वाक्य तो भूतकाल में है पर अकर्मक है। इसके अंदर कैसे सोया, कहाँ सोया, है ना, ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर परसर्ग नहीं लगा है, शून्य है परसर्ग। दूसरा है रोहित खाना खा रहा है। अब ये देखो रोहित खाना खा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। रोहित क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन ये वर्तमान है। लेकिन ये कौन सी क्रिया है लगा हुआ है तो वर्तमान है, यानी यहाँ पर भी परचिन्ह नहीं लगेगा ने वाला। फिर है रोहित सोएगा। अब बच्चों देखो रोहित सोएगा, ये अकर्मक क्रिया, कहाँ सोएगा कैसे सोएगा ये नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है, साथ में ये भविष्य काल है, सोएगा। तो इस तरह से बच्चों ये फिर क्या है, यहाँ पर भी परसर्ग चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद है रोहित ने पाठ पढ़ा। अब ये पाठ पढ़ चुका है तो यहाँ ने लगा है। ये क्या है, सकर्मक क्रिया है और भूतकाल है और ने परसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सामान्य किस तरह से हमारा वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बच्चों सामान्यतः क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार भी होती। सामान्यतः जो क्रिया है कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होती है, परंतु कर्ता के साथ ने जुड़ने पर क्रिया कर्म के लिंग के साथ, अगर हमने जैसे यहाँ पर रोहित ने पाठ पढ़ा, तो जब ने जुड़ जाता है तो वो कर्म जो आगे है, रोहित ने पाठ को पढ़ा, तो यहाँ पर पाठ को, है ना। अब पाठ क्या है, कर्म है, इसके अनुसार हमारा लिंग और वचन का हम ज्ञान करेंगे। जैसे देखो राम रोटी खाता है, राम क्या है यहाँ पर, करता है ना। रोटी खाता है, ये पुल्लिंग एक वचन है। रोटी खाना, रोटी जबकि स्त्रीलिंग है, लेकिन रोटी खाता है लिखा है तो ये एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा। अब रमा सेब खाती है,
यहाँ पर रमा स्त्रीलिंग है, लेकिन खाती है तो ये स्त्रीलिंग एक वचन है। इसी तरह दोनों पूरियां खाते हैं, यहाँ पर दोनों जो है ये बहुवचन है, और पूरियां खाते हैं जो है ये क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, इसके अंदर नास्ते पुल्लिंग है ये। अब ने के प्रयोग से देखिए, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। रोटी आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है, और खाई भी स्त्रीलिंग है, इसलिए ये स्त्रीलिंग एक वचन होगा। राम एक है, रोटी खाई, तो ये स्त्रीलिंग एक वचन होगा। इसी तरह रमा ने सेब खाया, तो ये कर्म और क्रिया पुल्लिंग है, इसलिए एक वचन, ये पुल्लिंग है और एक वचन होगा। दोनों ने पूरियां खाई, यहाँ पर कर्म और क्रिया स्त्रीलिंग है, इसलिए बहुवचन होगा, है ना। पूरियां और खाई, जो लास्ट में क्रिया जिस रूप में है, और कर्म जो है उसके जब ने लग जाता है तो हम कर्म के अनुसार वाक्य, और कर्म और क्रिया के अनुसार हम लिंग का भेद कर पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। अगर मान लो बच्चों अकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग हम व्याकरण सम्मत नहीं है। जैसे मैंने हंसा, अब यहाँ पर आपका मैंने लिखा हुआ, ने लगा हुआ है, यहाँ पर मैं के साथ ने लगा हुआ है, मैंने हंसा। अथवा मैंने रोया, ये वाक्य क्या लग रहा है, सुन के अशुद्ध लग रहा है। अब अगर कर्ता ने वाले वाक्य में यदि कर्म के साथ को परसक जुड़ जाए तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में ही रहती है। जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया, उसने ताजमहल को देखा। तो यहाँ पर ये हमेशा क्या है, अगर को लग गया, परसक जुड़ गया, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में ही रहती है ना। बच्चों को पढ़ाया, ये एक पुल्लिंग एक वचन है। ठीक है, उसने ताजमहल को देखा, यहाँ पर भी ये पुल्लिंग एक वचन है। इस तरह से कुछ अपवाद की बातें हैं बच्चों, जैसे खांसना, छींकना, नहाना जैसी कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ हमने लगता है। जैसे मैंने खांसा, मैं खांसा नहीं, मैंने खांसा। श्याम छींक दिया, श्याम ने छींक दिया। तो यहाँ पर हम कुछ जगहों पर ने परसक लगाते हैं, और इनके साथ नहीं लगता। किसके साथ, बोलना, भूलना, लाना जैसी सकर्मक क्रियाओं के साथ हम ने पर चिन्ह नहीं लगाते। जैसे शीला कविता भूलना गई, यहाँ पर ना नहीं लगेगा ना, भूलना। माँ ने फूल ले आई, माँ ने फूल ले आई, यहाँ लगेगा माँ ने फूल ले आई, नहीं लगेगा, माँ फूल ले आई। मैंने संदेश भूल गया, यहाँ पर मैंने ने लगेगा पर चिन्ह नहीं लगेगा। तो यहाँ पर शीला ने कविता भूल गई, यहाँ पर भी नहीं लगेगा ने। तो इस तरह से हम इन जगहों पर ने पर चिन्ह नहीं लगाते हैं। उसके बाद सेकंड में आता है आपका कर्म कारक। बच्चों कर्म, क्रिया करते हुए कर्ता की सर्वाधिक इच्छित वस्तु ही कर्म होती है। दूसरे शब्दों में कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैंने आम तोड़े, आम कर्म है। तुम फल खाओ, यहाँ पर फल कर्म है। कभी कभी को का प्रयोग होता है, जैसे दरवाजे को बंद कर दो, राम को देखो कितना मेहनत करता है। तो यहाँ पर कभी कभी बच्चों कारक में भी को का प्रयोग करते हैं। कभी आता है और कभी कभी को का प्रयोग हम करते हैं और कभी नहीं करते हैं। करण कारक क्रिया संपन्न हो करने में जो माध्यम या साधन बनता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति है से या के द्वारा, है ना। राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। आग से ठंड भाग गई, आंखों से भली भांति परख लो, ठीक है। पुलिस डंडे से पीटती है। तो ये सब कुछ इसके माध्यम से हो रहा है, होने को हम करण कारक का प्रयोग करते हैं। और संप्रदान के लिए, किसी के लिए, राम के लिए फल लाओ, बच्चे के लिए दूध लाओ, तो किसी के लिए कुछ करना जो है संप्रदान कारक हो जाता है। नेक्स्ट है अपादान, अलग होने की स्थिति में। जैसे आपको बताया पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिरने पर क्या हो जाता है बच्चों, अपादान, से वहां पर अपादान के रूप में लगता है। फिर है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कि से के बारे में आपको क्लियर कर लो पहले कि करण कारक से भी, करण कारक में भी से लगता है और अपादान में भी से लगता है। तो करण कारक में कैसे लगता है, अपने हाथ से लिख रहा हूं, मतलब अभी से चल रहा है काम, पेड़ से शोभा बढ़ती है ना, से उसके साथ जुड़ा हुआ है। घर से हमारा मान है, अपनी नजरों से परख लो, तो ये चीज हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे हाथ से कलम गिर गई, ये गिर गई,
ठीक है, पेड़ों से फूल झड़ गए, नीचे हो गए, घर से 10 बजे चला गया, घर छोड़ दिया, आंखों से आंसू निकल गए। तो जो चीज निकल के अलग हो जाते हैं उसमें अपादान होता है, और जो उससे कार्य हो रहा होता है उसको हम करण कारक कहते हैं। क्लियर। अब आइए अगला है हमारा संबंध कारक। बच्चों, संबंध कारक संज्ञा सर्वनाम दो वस्तुओं में परस्पर संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। जैसे राम का भाई, कालिदास का नाम, है ना, इस तरह से ये इनमें हमारा क्या बोलता है, संबंध जोड़ने का कार्य करता है। इनको हम संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण में पर होता है, जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, है ना, और मेरे पाँव पड़ने लगा। यहाँ पर लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके इसके अंदर क्या है, कुछ जो है लोप हो जाता है कुछ पर चिन्हों का। आमों में मंजूरी आ गई है, यहाँ पर में है, पर है, ये हमारे अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पर शख्स सहित देखिए घर में कौन है, में, और पाँव में बेड़ियां पड़ गई, ये पर शर्त के सहित है, और पर शर्त के रहित क्या है, मैं चाबियां घर भूल गया, वह मेरे पांव पड़ने लगा, मेरे भरोसे मत रहना। तो यहाँ पर ये इसके साथ अब अशुद्ध और शुद्ध के साथ देखो क्या है, छत पर से गिर गया। छत पर से बोलने की जरूरत नहीं है, ये गलत लगता सुन में अटपटा। छत से गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा, है ना। यहाँ पर आपका अंडरस्टूड हो जाता है। पुस्तक में से पढ़िए, ये अशुद्ध है, पुस्तक से पढ़िए, ये शुद्ध है। सांप बीलों में से निकलने लगे, सांप बीलों से निकलने लगे। तो इस तरह से आपको शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होना चाहिए। संबोधन बच्चों आपको जिसका हम आवाज लगाते हैं, जैसे कि राम, हे वृक्षों, स्मिता, बच्चों, ओ बच्चों, इस तरह से जो हम इनको आवाज लगाते हैं, टेरते हैं, ये हमारे संबोधन होते हैं। अब आपके आगे अभ्यास कार्य है, लेकिन ये अभ्यास कार्य आपका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर भी करेंगे। इसलिए हैव ए गुड डे।